Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं अभिलाषा भाटी हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पार्ट 3 किरमिच की गेंद के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहले की वीडियो में हमने पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि किरमिच की गेंद के लिए जो बच्चे झगड़ा कर रहे थे तो वो गेंद किसको मिलती है, ये आपने वीडियो में देखा था। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कहानी की बात का प्रश्न है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? प्रश्न है कि आपने ये मशीन कहाँ कहाँ देखी है। तो इसका उत्तर क्या है? दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। दिनेश की माँ क्या चला रही थी? सिलाई वाली मशीन चला रही थी। और ये मशीन आप आसपास के आपके जो पड़ोस के घर हैं उसमें देख सकते हो, या आप जब अपने कपड़े सिलवाने के लिए देते हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ख प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? अब दिनेश ने अपने बगीचे में सारी बेल, जो पौधे थे, बेल थी, सबको ऊपर नीचे करके देख लिया। अब दिनेश को कैसे पता चला होगा कि जो क्यारी में चीज़ है वह क्या गिरी है? दिनेश वह चीज़ खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। धम से गिरना इसका अर्थ है जोर से गिरना। तो जब वो कहानी की किताब पढ़ रहा था तो उसी समय उसको कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आती है। तो ये देखने के लिए कि वो उसके बगीचे में कौन सी चीज़ गिरी है, दिनेश वहाँ बगीचे में जाता है। दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी होगी। अब दिनेश ने अनुमान लगाया कि वो चीज़ कहाँ गिरी है? क्यारी में। क्यारी क्या होता है आप सबको पता है, जो एक पंक्ति में पौधे लगे हुए होते हैं उसको क्यारी कहते हैं। ग प्रश्न है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? अब दिनेश को पता था वो गेंद किसकी है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो गेंद दीपक की नहीं है, तो दीपक बार बार उस गेंद को अपना क्यों बता रहा था? दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और वह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई थी। अब दिनेश को पता था दीपक की बॉल कब खोई थी? 5 महीने पहले खोई थी। और लेकिन वो जो दिनेश को गेंद मिली थी वो कैसी थी? एकदम नई थी और उसके ऊपर कुछ भी मिट्टी का दाग नहीं लगा हुआ था, कोई भी निशान नहीं था। तो एकदम नई जब चीज़ होती वो कैसे चमकती है, वैसे ही दिनेश को वो गेंद मिली थी। इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था, लेकिन दीपक क्या चाहता था? उस गेंद को लेना चाहता था। इसलिए दिनेश सोचता है कि गेंद दीपक की नहीं है। अगला प्रश्न है, गेंद किसकी? का प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? अब दीपक को वो गेंद चाहिए थी क्योंकि वो एकदम नई गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद दिख रही थी, इसलिए दीपक को वो चाहिए थी। तो उसको अपना बताने के लिए वो क्या क्या बोलता है, कौन कौन सी बातें बताता है? दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था। अब जब वो दिनेश
दीपक को गेंद बताता है तो वो उसको गेंद को देखते ही कहता है, उसके ऊपर पहले से ही लाल रंग का निशान लगा हुआ था, तो उसको वो देखते ही बोलता है ऐसा निशान मेरी भी गेंद पर था, और उसकी गेंद कब खोई थी? 5 महीने पहले। फिर दूसरी बात क्या बोलता है? उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। टप्पे से ही ऐसी ही आवाज़ आती थी। टप्पा, जब हम गेंद को नीचे गिराते हैं तो उसमें से जो आवाज़ आती है उसको टप्पे की आवाज़ कहा गया है। अब तीसरी बात वो क्या कहता है अपनी गेंद, उस गेंद को लेने के लिए वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि ये गेंद उसी की है। अब उसने सोचा कि अगर ये गेंद मुझे नहीं मिली तो उसने बहुत सारी बातें बताई। पहले तो उसने कहा कि वो उसकी 5 महीने गेंद खोई थी, ये गेंद उसी की है। उसके बाद बोला जब गेंद को नीचे गिराते जो आवाज़ आती है वो मेरी ही गेंद की है। अब जब उसकी कोई बात मान ही नहीं रहा था तब क्या कहा उसने कि जब जो वो गेंद है उसकी है, उसके लिए वो अपने पापा से भी कहलवा सकता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अगर दीपक और दिनेश के गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। अगर आपके पास आप भी आपस में एक दूसरे से बच्चे झगड़ा करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा करते हैं, तो अगर आपके पास दिनेश और दीपक आते हैं कि ये गेंद किसकी है तो आप उसके लिए क्या करते, किसको ये गेंद देते? तो इसका उत्तर है मैं गेंद दिनेश को ही देती क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वह किसी तरह गेंद हथियाना चाहता था। अगर दीपक और दिनेश में से किसी को एक को गेंद देनी होती तो मैं किसको देती? दिनेश को, क्योंकि वो गेंद उसको मिली थी, उसके घर के बगीचे में आई थी। लेकिन दीपक क्या कर रहा था? झूठ बोल कर ही उस गेंद को लेना चाहता था। अगला प्रश्न है गेंद की कहानी। प्रश्न, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। अगर वो गेंद स्कूटर के साथ चली गई, आप भी अगर खेलते हुए आपकी भी गेंद किसी के साथ चली जाती है तो आप भी सोच रहे होगे कि ये गेंद कहाँ पर गई है और उस गेंद का कौन क्या करेगा। स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो जाएंगे और वे गेंद लेकर तुरंत खेलने गए होंगे। अब जो स्कूटर वाले अंकल हैं उनके घर में भी बच्चे होंगे तो उस गेंद को देखकर बच्चे क्या होंगे? बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वो इस गेंद को भी के साथ खेलेंगे और उस गेंद को, नई गेंद को देखते ही वो लेकर बाहर जल्दी से बाहर खेलने के लिए चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? अब अगर आपकी भी कोई खिलौना खो गया है तो आप अपने दोस्तों को, सब अपने जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको बुलाओगे घर में और कहोगे कि मेरी मदद करो, मेरा खिलौना नहीं मिल रहा है। तो आपको उसकी कोई निशानी बतानी पड़ेगी, उसका कोई चिन्ह बताना पड़ेगा जिससे कि वो आसानी से उस खिलौनों को ढूंढ सके। तो इसका उत्तर क्या है? मान लो कि वह खिलौना क्या है? गुड़िया है। पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी वह जापानी गुड़िया है। मान लेते हैं कि वो खिलौना क्या है? गुड़िया है। तो आप अब उस गुड़िया के बारे में बताओगे, वो कहाँ से खरीदी हुई है और वो दिखने में कैसी है। और वो पहचान के लिए मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि वो जापानी गुड़िया है। जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है और गुलाबी फ्रॉक पहनी है। उसके बाल घने, लंबे और काले हैं और इसकी आंखें इस समय बंद होगी। अब वो जो गुड़िया उसकी खोई है, आपको ये सोचना है कि ये आपके कोई खिलौना खो गया है और आप अपने दोस्तों को ये बताना है कि उस खिलौने की क्या क्या निशानी हो सकती है। तो गुड़िया के बारे में क्या बताया है? जापानी गुड़िया है और कैसे नाचती? बिजली से नाचती है और उसके बाल कैसे? घने, काले, लंबे बाल है और इस समय वो उसकी आंखें बंद होगी। फिर अगला प्रश्न है, कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और एक और सीताफल की घनी बेल थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पे लगती है। आपने अगर बगीचे में कभी देखा होगा कि कोई पौधे जो होते हैं
पौधे होते हैं, किसी की बेल होती है, जैसे कि कोई ज़मीन पर बढ़ने वाले पौधे होते हैं उसको बेल कहते हैं। और जो पौधे हैं तो आपको ये बताना है बेल पर कौन सा पौधा होगा, बेल पे कौन सा सब्जियां लगती है और पौधे पे कौन सी सब्जियां लगती है। तो बेल पर कौन सा है, कद्दू, तरोई, करेला, ककड़ी, तरबूज। पौधे किस किस के होते हैं, कौन से सब्जियां पौधे पे लगती है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता, मटर। अगला है तरह तरह की गेंदें। आप सब गेंद से खेलते हो, आप सबको पता है अलग अलग तरह की गेंदें होती हैं। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। आप सबने देखा होगा अलग अलग तरह की गेंदों का अलग अलग खेलों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको खेल और गेंद बतानी है। तो क्रिकेट में कैसी, किरमिच की, जो आपने पाठ में पढ़ा था, किरमिच की गेंद। हॉकी में रबड़ की, फुटबॉल में चमड़े की बनी हुई होती, वॉलीबॉल में चमड़े की, और टेनिस में प्लास्टिक की। अब आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठकर क्या कर रहा था। क है खाना खा रहा था, ख है कहानी पढ़ रहा था, ग है सपने देख रहा था। इसका उत्तर क्या है, हम सबको पता है दिनेश क्या कर रहा था, कहानी पढ़ रहा था। दूसरा प्रश्न है, दिनेश के बगीचे में क्या आकर गिरा। क है मिट्टी का ढला आकर गिरा, ख है कुछ भी नहीं गिरा, ग है कोई वस्तु धम से आकर गिरी। तो दिनेश जब कहानी पढ़ रहा था तो उसको कुछ वस्तु के जोर से गिरने की आवाज़ आती है, तो उसको उसके बगीचे में क्या गिरा था, कोई वस्तु गिरी थी। किसी वस्तु के आकर गिरने से दिनेश किस तरफ भागा। क है बगीचे की ओर, ख है स्नानघर की ओर, ग है कमरे की ओर भागा। हमें सबको पता है दिनेश कहाँ भागा था, बगीचे की ओर। अगला प्रश्न है, दिनेश की माँ उसको बाहर जाने से क्यों रोकना चाहती थी। अब दिनेश की माँ उसको बाहर जाने के लिए क्यों रोकना चाहती थी। कौन सा महीना था, जून का महीना था। उस समय क्या होता है, बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है, बहुत तेज गर्मी होती है। तो इसका क है बाहर लू पड़ रही थी, ख है झाड़ू लगा रही थी, ग है बाहर बरसात हो रही थी। तो इसका उत्तर क्या है, बाहर लू चल रही थी। पांचवा प्रश्न है, दिनेश के बगीचे में कौन से पौधे लगे हुए थे। क टमाटर के, ख भिंडियों के, घ बैंगन के। तो किसके पौधे लगे थे, भिंडियों के। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, सही या गलत के निशान लगाओ। पहला है, दिनेश बरामदे का पर्दा उठाकर बगीचे की ओर भागा, सही। दूसरा है, गर्मी की छुट्टियां थी, मई का महीना था। आप सबको पता है कहानी में हमने कौन सा महीना पढ़ा था, जून का महीना। तो इसका उत्तर क्या होगा, गलत। तीसरा, दीपक अपना मतलब निकालने और सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था। ये हम सबको पता है, हमने कहानी में पढ़ा था कि हमने कहानी जब सुनी तो उसमें हमें पता चला दीपक कैसा लड़का है। तो इसका उत्तर है सही। अगला चौथा प्रश्न है, दिनेश झगड़ा करना चाहता था, खेलना नहीं, गलत। दिनेश तो क्या चाहता था, सब मिलकर खेल लेते हैं हम। अगला है, अंत में गेंद सुशील को मिली, गलत, क्योंकि अंत में क्या होता है, गेंद कहाँ चली जाती है, स्कूटर के साथ चली जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। आपको ये जो शब्द दिए हुए इसमें जो सही उसका उत्तर है, जो उसका सही अर्थ है उसमें मिलान करना है। पहला क्या है, लू। लू क्या होता है, लू क्या होता है, गर्म हवा। इमारत, भवन। सबूत, प्रमाण। निशानी, चिन्ह। गुट, दल। एक बार फिर से देखेंगे, लू क्या होती है, गर्म हवा। इसका उत्तर क्या है, ड।
दूसरा है इमारत, इसका उत्तर क्या है? भवन, ग। तीसरा क्या है? सबूत, इसका उत्तर क्या है? प्रमाण, ग। निशानी, इसका उत्तर क्या है? क, चिन्ह। पांचवा क्या है? घुट, इसका उत्तर क्या है? ख, दल। अगला प्रश्न है कौन कौन कहाँ रहता है? सही उत्तर पर गोला लगाओ। आप सबको पता है कौन सा जानवर कहाँ रहता है? गाय कहाँ रहती है? गौशाला या बिल? ये सबको पता है, गौशाला में। घोड़ा कहाँ रहता है? छत्ता या अस्तबल? अस्तबल। बंदर, बंदर कहाँ रहते हैं? घरों में या पेड़ों पर? पेड़ों पर। मधुमक्खी बिल में या छत्ते पर? हमको सबको पता है मधुमक्खी क्या करती है? छत्ता बनाती है। और कहाँ रहती है? छत्ते पर। घूस कहाँ रहता है? गुफा में, गड्ढे में। हमने पाठ में पढ़ा था घूस कहाँ रहता है? गड्ढे में। अब अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर। इसका पहला प्रश्न है दिनेश की माँ क्या कर रही थी? तो दिनेश की माँ क्या कर रही थी? मशीन चला रही थी। धरती किस तरह तप रही थी? धरती तवे की तरह तप रही थी। तीसरा प्रश्न है दिनेश ने गड्ढे के ऊपर क्या देखा? दिनेश ने गड्ढे के ऊपर क्या देखा? इसका उत्तर है दिनेश ने गड्ढे के ऊपर गेंद को देखा। चौथा प्रश्न है गेंद खरीदने के लिए सब बच्चे क्या क्या इकट्ठा करते हैं? तो जो बच्चों ने क्या बनाया था? क्लब बनाया था। उसमें क्या क्लब में क्या करते हैं? तो क्लब में जो भी जितने भी बच्चे थे वो सब चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके कुछ भी जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत होती थी वो लेकर आते थे। तो इसका उत्तर है गेंद खरीदने के लिए सब बच्चे चंदा इकट्ठा करते थे। अगला प्रश्न है गेंद किसके साथ चली गई? तो आप सबको पता है, आप सबने पाठ अच्छे से पढ़ा है। तो इसका उत्तर क्या है? गेंद स्कूटर के साथ चली गई। अगला प्रश्न है दिनेश के घर किन किन चीज़ों के पौधे लगे थे? तो दिनेश के घर भिंडियों के पौधे लगे हुए थे। अगला प्रश्न है बेलों पर उगने वाली किन्हीं 5 सब्जियों के नाम बताओ। आपको ऐसी सब्जियों के नाम बताने हैं जो कहाँ उगती है? बेलों पर। तो इसका उत्तर क्या है? कद्दू, लौकी, तरोई, तरबूज, करेला, ककड़ी, खीरा। अगला प्रश्न है रेखा खींचकर वाक्य मिलाओ। आपको जो सही वाक्य है उनसे मिलान करना है। पहला वाक्य है दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु, इसका उत्तर है घ, वह वस्तु क्या है? दूसरा है दिनेश की माँ, इसका उत्तर है ड, मशीन चलाते चलाते बोली। फिर है थर्ड घूस के गड्ढे के ऊपर क्या पड़ा था? क्या था घूस के गड्ढे के ऊपर? इसका उत्तर है क, चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। चौथा प्रश्न है गेंद देखकर, इसका उत्तर है ख, निशानी बताना कौन सा कठिन काम है। पांचवा है गेंद उछलकर कहाँ जाती है? घ, जाते हुए स्कूटर की टोकरी में। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न उत्तर को हल किया है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.